लास्ट क्लास में हमने देखा था कनेक्टिव टिश्यू सेल्स। कौन कौन से मेन स्पेशल टाइप के सेल्स हैं जो कनेक्टिव टिश्यू में इन्वॉल्व होते हैं। वहाँ पे उसके बाद फिर हम इस क्लास में देखेंगे टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। टाइप्स मतलब कि किस जगह पे इनका लोकेशन है और फंक्शन क्या है, उसके आधार पे इनको क्लासिफाई किया गया है। इनका जो मैट्रिक्स के आधार पे कि इनका मैट्रिक्स का कंपोजिशन कैसा है, इनका जो इंटरसेलुलर स्पेसेस है वो कैसे हैं, तो इनके आधार पे इनको डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट जो कनेक्टिव टिश्यू है लूज कनेक्टिव टिश्यू, इसको हम एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, इस टाइप के जो सेल्स हैं, ये इस टाइप के जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं, ये एक तरह से जनरल टाइप के कनेक्टिव टिश्यूज है, बहुत कॉमन टाइप के हैं और ये हर जगह पे पाए जाते हैं, जैसे कि स्किन के नीचे, बिलो द स्किन, और कुछ कनेक्टिव टिश्यूज ये अराउंड द ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स होते हैं। जो बिटवीन मसल्स, मसल्स के बीच में भी इस तरीके के मसल्स पाए जाएंगे। एक तरह से जनरल टाइप के मसल्स हैं ये, मोस्टली जगह पे ये लूज कनेक्टिव टिश्यूज पाए जाते हैं। तो इनका जो जो मैट्रिक्स है वो कोलेजन फाइबर्स के बने होते हैं, कोलेजन फाइबर्स और इलास्टिक फाइबर। तो ये जो बंडल्स में दिख रहे हैं ये कोलेजन फाइबर्स है, ये जो रेड वाले हैं ये इलास्टिक फाइबर्स हैं। और ये कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर्स बहुत सारे जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स है, ये ग्रीन वाले जो है क्या है, फाइब्रोब्लास्ट सेल्स हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर। लास्ट टाइम में हमने स्पेशल टाइप में सेल्स जो फाइब्रोब्लास्ट है उनका फंक्शन भी पढ़ा था। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स जो कोलेजन फाइबर्स और इलास्टिक फाइबर प्रोड्यूस करते हैं। तो बहुत सारे फाइब्रोब्लास्ट इनके मैट्रिक्स में दिखेंगे और एडिपोज सेल्स यानी फैट सेल्स दिखेंगे इनके मैट्रिक्स में, मास्ट सेल दिखेंगे, मैक्रोफाज दिखेंगे, डब्ल्यूबीसीज दिखेंगे। तो इनका जो मैट्रिक्स है वो मेन कंपोजिशन इनका कोलेजन फाइबर और इलास्टिक फाइबर्स है। रेटिकुलर फाइबर्स भी होंगे इसमें, रेटिकुलर फाइबर्स भी। और सेल्स कौन कौन से होंगे, फैट सेल्स, मैक्रोफाज, मास्ट सेल, डब्ल्यूबीसीज, और मेन जो सेल्स है इनके फाइब्रोब्लास्ट, क्योंकि जो कोलेजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर है ये फाइब्रोब्लास्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो इनका एक तरह से मैट्रिक्स ये हो गया। इनका लोकेशन जनरल टाइप के है, मोस्टली जगह पे ये प्रेजेंट होते हैं। सेकेंड टाइप के जो कनेक्टिव टिश्यू हैं उनको हम कहते हैं एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू में पूरे मैट्रिक्स में मोस्टली जो होंगे सेल्स वो फैट सेल्स होते हैं, एडिपोसाइट्स जिनको कहते हैं हम। और इनका जो न्यूक्लियस है कई बार सेंट्रली लोकेटेड होते हैं, लेकिन जब फैट सेल्स का डिपोजिशन बढ़ता है, लिपिड का डिपोजिशन बढ़ने लगता है, तो कई बार इनके जो न्यूक्लियस है वो पेरीफेरली मूव कर जाते हैं। तो इनके देखिए न्यूक्लियस क्या है कि मोस्टली जो है क्या है, पेरीफेरली अरेंज्ड है। अगर ये फैट का स्टोर करते हैं ना, लिपिड को स्टोर करते हैं, तो इनका एक तरह से शेप भी राउंडेड हो जाता है। ठीक है, तो ये एडिपोसाइट्स फैट सेल्स, इनका काम क्या है भाई, स्टोर करना, एनर्जी को स्टोर करना। ये हीट इंसुलेटर भी है, अगर स्किन के नीचे भी पाए जाते हैं, ये स्किन के नीचे। और मोस्टली जगह ये एडिपोज टिश्यू, जैसे कोई विसरल ऑर्गन है जैसे किडनी है, तो उसके अराउंड इनका डिपोजिशन होता है, क्योंकि ये प्रोटेक्ट करते हैं। शॉक एब्जॉर्बर भी होते हैं एक तरह के। ये शॉक एब्जॉर्बर का मतलब कुशन लाइक एक्शन होता है। जैसे हमारा ये आई बॉल है, तो इसके पीछे, आई बॉल के पीछे इनका डिपोजिशन होने लगता है, फैट एडिपोसाइट्स होते हैं फैट, इनका काम वहां पे कुशन लाइक, कोई शॉक, मैकेनिकल जो शॉक होता है उसको ये एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, हार्ट के अराउंड भी ये इनका डिपोजिशन होता है। तो एडिपोज टिश्यू फैट सेल्स होते हैं, ये हीट के लिए इंसुलेटर होते हैं, हीट लॉस को रोकते हैं, स्किन के नीचे भी प्रेजेंट हो सकते हैं, किसी विसरल ऑर्गन के अराउंड भी ये मोस्टली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है रेटिकुलर टिश्यू। रेटिकुलर टिश्यू एक तरह से ये मोस्टली जो है लिम्फ नोड्स में पाए जाते हैं या लिम्फेटिक ऑर्गन्स में पाए जाते हैं, इस तरह के। तो इनके मैट्रिक्स में क्या होते हैं, रेटिकुलेन फाइबर्स होते हैं, ब्रांच्ड। देखिए इस तरीके से मैंने बनाने की कोशिश की है, रेटिकुलर फाइबर्स होते हैं जो कि ब्रांचिंग, एक फाइन ब्रांचिंग भी दिखेगी इसमें। और इनके मैट्रिक्स में जो है ये रेटिकुलिन सेल्स पाए जाते हैं। रेटिकुलर जो सेल्स जो प्रोड्यूस करते हैं रेटिकुलर फाइबर, रेटिकुलिन सेल्स बोलते हैं इनको। तो ये जो ग्रीन वाले हैं रेटिकुलर सेल्स, इनके मैट्रिक्स में भरा होता है। और जो ये स्पेस होते हैं ये लिम्फ स्पेसेस बोलते हैं इनको, लिम्फ स्पेसेस। ठीक है, तो मोस्ट जो डब्ल्यूबीसीज भी होंगे इनके रेटिकुलर फाइबर्स में। तो रेटिकुलर टिश्यूज में मेन जो सेल्स होते हैं रेटिकुलर फाइबर्स, जो रेटिकुलिन सेल्स
प्रोड्यूस करते हैं, ये रेटिकुलिन सेल्स ये प्रोड्यूस कर रहे हैं रेटिकुलिन फाइबर्स। मोस्टली ये कहाँ पाए जाएंगे, लिम्फ नोड्स में पाए जाते हैं या लिम्फ ऑर्गन्स में, अदर लिम्फ स्प्लीन में भी पाए जाते हैं इस तरह के रेटिकुलर टिश्यूज। ठीक है, तो और नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस का मतलब कि एक तरह से फाइब्रस टिश्यू का जो मैट्रिक्स में फाइब्रस टिश्यू है वो बहुत ज्यादा होते हैं, कंटेंट इनका ज्यादा होता है, तो एक तरफ इनको हम फाइब्रस टिश्यू भी कहते हैं। व्हाइट फाइब्रस टिश्यू और येलो फाइब्रस टिश्यू। तो व्हाइट फाइब्रस टिश्यू एक तरह से कोलेजन फाइबर्स होते हैं। तो इनमें इनके मैट्रिक्स में क्या होता है कि पूरे जो मैट्रिक्स में बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स होते हैं, बंडल्स में होते हैं, और इन्हीं बंडल्स के बीच बीच में कहीं कहीं पे फाइब्रोब्लास्ट भी मिलेंगे। जो फाइब्रोब्लास्ट हमने दिखाया है, ओल्ड फाइब्रोब्लास्ट भी हो सकते हैं और न्यू फाइब्रोब्लास्ट भी हो सकते हैं। ओल्ड फाइब्रोब्लास्ट जो कि एक तरह से नए कोलेजन फाइबर्स प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, तो ओल्ड फाइब्रोब्लास्ट और न्यू फाइब्रोब्लास्ट भी इनके इन्हीं कोलेजन फाइबर्स के जो बंडल्स हैं, एक तरह से बंडल्स में होते हैं कोलेजन फाइबर, और ये फाइब्रोब्लास्ट ही प्रोड्यूस करते हैं कोलेजन फाइबर। तो इनके बीच बीच में कहीं कहीं आपको फाइब्रोब्लास्ट मिलेगा। तो ये जो सेल्स दिख रहे हैं ये क्या है, फाइब्रोब्लास्ट है। ठीक है, ये जो बंडल्स दिख रहे हैं ये कोलेजन फाइबर्स के बंडल्स हैं। ठीक है, तो पूरे मैट्रिक्स में एक तरह से कोलेजन फाइबर्स होगा, और इनकी जरूरत कहाँ पे भी होगा, जैसे लिगामेंट, जो बोन और बोन्स एक दूसरे को जोड़ते हैं तो वो लिगामेंट का रैप करते हैं उसको। तो बोन और बोन को जोड़ने वाला जो कोलेजन फाइबर है वो लिगामेंट है। वो किसका बना होता है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, डेंस फाइबर टिश्यू का बना होता है, मोस्टली कोलेजन फाइबर्स के बने होते हैं। ठीक है, तो इनका लोकेशन आपके लिगामेंट और टेंडन, टेंडन जो मसल से बोन को जोड़ता है, वो टेंडन भी किनका बना होता है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का, लिगामेंट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का। और जो स्केलेटल मसल्स के जो फाइबर्स सीथ है, सीथ स्केलेटल मसल्स का सीथ है जिसको हम कहते हैं फेसिया, वो भी ये कोलेजन फाइबर्स के ही बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इलास्टिक फाइबरस टिश्यू। यही कई बार होते हैं येलो, क्योंकि ये कलर में येलो होते हैं इसलिए इनको येलो फाइबरस टिश्यू भी कहते हैं। येलो फाइबरस टिश्यू या इलास्टिक, या इलास्टिक फाइबरस टिश्यू जिनमें की रिकॉइलिंग हो सकती है, रिकॉइलिंग कॉइलिंग हो सकती है। जैसे ट्रैकिया डायलेट करता है, कंट्रैक्ट करता है, एल्वियोलाई डायलेट करता है, लंग्स हमारा डायलेट करता है और कंट्रैक्ट करता है। ठीक है, ब्लड वेसल्स होते हैं जो एओर्टा आर्टरीज, वो ब्लड वेसल्स वो कंट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, तो वहाँ रिकॉइलिंग, स्ट्रेचिंग और रिकॉइलिंग होती है। तो वहाँ पे इनकी जरूरत होती है इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज की। तो इनका लोकेशन जो मेन इनके मैट्रिक्स में क्या होंगे, ये इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यूज होंगे। कौन प्रोड्यूस करते हैं, वही फाइब्रोब्लास्ट प्रोड्यूस करते हैं। फाइब्रोब्लास्ट कोलेजन फाइबर्स भी प्रोड्यूस करते हैं और इलास्टिक फाइबरस टिश्यू भी, येलो इलास्टिक फाइबरस टिश्यू भी प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू हम पढ़ेंगे ब्लड। ब्लड एक लिक्विड टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, और हम ब्लड का एक तरह से जो मैट्रिक्स है, जो इंटरसेलुलर फ्लूइड है, उसको हम प्लाज्मा को कहते हैं। ठीक है, तो पूरे एक तरह से इसमें प्लाज्मा भरा होता है, प्लाज्मा होता है, और प्लाज्मा के बीच बीच में कुछ तरह के सेल्स होते हैं। 3 टाइप्स के सेल्स हम लोगों ने पढ़े हैं, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है, इनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, तो एक तरह से ऑक्सीजन कैरियर होते हैं। डब्ल्यूबीसी प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म प्ले करते हैं। 5 तरह के डब्ल्यूबीसी भी पढ़ेंगे, और फिर प्लेटलेट्स होते हैं। तो 3 तरह के सेल्स पाए जाते हैं ब्लड कनेक्टिव टिश्यूज में, और जो इनका मैट्रिक्स है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें उस प्लाज्मा का जो कंपोजिशन है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक ब्लड हमारा चैप्टर होगा, उसके अंदर हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, प्लाज्मा का कंपोजिशन पढ़ेंगे और टाइप सेल्स पढ़ेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो ब्लड का जो है इतना काफी है कि प्लाज्मा मैट्रिक्स होते हैं और इनके सेल्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। आरबीसी का फंक्शन क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करता है ना, हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन बाइंड होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई करता है, टिश्यूज तक पहुंचाता है ऑक्सीजन को। और प्लेटलेट्स क्या होते हैं, क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं
और WBCs हमारा मैकेनिज्म, डिफेंस मैकेनिज्म में प्ले करता है, एक तरह से बॉडी को इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो ये है ब्लड, इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे जब हम ब्लड यूनिट पढ़ेंगे। तो कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू है, 3 तरह के कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। कहाँ एक चीज ये देखते हैं कि कार्टिलेज जो कनेक्टिव टिश्यू है वो हार्ड होता है, लेकिन कुछ फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है। जैसे बोन होते हैं तो हार्डेस्ट मटेरियल होते हैं, वो बिल्कुल हार्ड होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। लेकिन ये हार्ड होने के साथ साथ इनमें कुछ स्लाइट फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है, यानी कि फर्मर होते हैं। ये अदर कनेक्टिव टिश्यू से ये हार्ड होते हैं, फर्म होते हैं, लेकिन इनमें भी कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होती है क्योंकि इनके मैट्रिक्स में कोलेजन फाइबर्स होते हैं, फाइबरस टिश्यू है। और लेकिन इनका जो मैट्रिक्स है, जो इनका जो सॉलिड पार्ट है, जो मैट्रिक्स वाला पार्ट सॉलिड होता है, और इनमें कॉन्ड्राइटिन सल्फेट होते हैं। कॉन्ड्रोसाइट्स 3 तरह के जो है, एक तरह से कॉन्ड्रोसाइट्स जो कार्टिलेज सेल्स होते हैं उनको कॉन्ड्रोसाइट्स कहा जाता है। तो 3 तरह के हम लोग कार्टिलेज भी पढ़ेंगे, कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज। हाइलिन कार्टिलेज क्या होते हैं कि जो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स एक ग्रुप्स में होते हैं और सेल नेस्ट बोलते हैं, जो ग्रुप को हम सेल नेस्ट बोलते हैं, उन्हें अरेंज्ड होते हैं। जो इनका मैट्रिक्स है बहुत ही स्मूथ होता है और जो कलर है इनका ब्लूइश व्हाइट होता है। ठीक है, तो ये एक तरह से स्मूथ सरफेस प्रोवाइड करते हैं, और इनका जो जो बोन्स का जो एंड होता है, जो ज्वाइंट बनाने में काम आते हैं, हेल्प करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं ज्वाइंट्स में। तो जो बोन का जो एंड होता है, लॉन्ग बोन्स का जो एंड होता है, ठीक है, वो बोन जो है एंड जो है वो कार्टिलेज का बना होता है, हाइलिन कार्टिलेज का। क्योंकि कोस्टल कार्टिलेज जो रिब्स का जो लास्ट वाला एंड होता है, जो एक तरह से स्टर्नम से अटैच होता है, स्टर्नम से जाके अटैच होता है, वो भी कोस्टल कार्टिलेज भी एक तरह से हाइलिन कार्टिलेज का ही बना होता है, हाइलिन कार्टिलेज का। तो मेन लोकेशन हो गया कोस्टल कार्टिलेज इन रिब्स, और लॉन्ग बोन्स का जो एंड होता है, जो पार्टिसिपेट करेगा ज्वाइंट फॉर्मेशन में, वो हाइलिन कार्टिलेज कहते हैं। नेक्स्ट फाइब्रो कार्टिलेज, नाम ही दे रहा है फाइब्रस हो, तो इसका मतलब इनके जो मैट्रिक्स में कॉन्ट्रोसाइड्स के साथ साथ कोलेजन फाइबर्स की जो अमाउंट है वो ज्यादा होते हैं। पूरे मैट्रिक्स में कोलेजन फाइबर्स होंगे, और एक रो में एक तरह से जो है ये कॉन्ट्रोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, रोज में कॉन्ट्रोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स होते हैं। इसलिए ये एक तरह से कोलेजन फाइबर्स इसमें ज्यादा होते हैं, इसलिए फ्लेक्सिबल होते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। वहां पे रखा गया है जहां पे थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, जैसे कि जो वर्टिब्री एक दूसरे से अटैच होती है, वो वर्टिब्री के बीच में एक पैड होता है जिसको कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है वो हमारा फाइब्रो कार्टिलेज है, जो कि वर्टिब्री के बीच में उनको सेट किया जाया गया ताकि वो शॉक, जैसे हम जंप करते हैं तो शॉक ना लगे, शॉक एब्जॉर्ब का काम करेगा। तो ये फाइब्रो कार्टिलेज उस शॉक को एब्जॉर्ब करते हैं, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है फाइब्रो कार्टिलेज में। फर्म भी होते हैं, हार्ड भी होते हैं, लेकिन इसमें होने के साथ साथ कुछ फ्लेक्सिबिलिटी, स्लाइटली फ्लेक्सिबल होते हैं। जो प्यूबिक सिम्फाइसिस, जो हमारा एलियम इशियम प्यूबिक है, 2 प्यूबिक बोन आपस में आगे ज्वाइंट होते हैं, तो जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है वो भी किसका बना होता है, फाइब्रो कार्टिलेज का बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो कार्टिलेज है इलास्टिक कार्टिलेज है। इलास्टिक कार्टिलेज का मतलब इनमें जो कोलेजन फाइबर्स नहीं होगा, इनमें कोलेजन फाइबर है फाइब्रो कार्टिलेज में। जो इलास्टिक कार्टिलेज है इनमें पूरे मैट्रिक्स में इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू होंगे, इलास्टिक फाइबर्स होंगे, और बीच बीच में इसी तरीके से जैसे यहाँ कॉन्ट्रोसाइट्स है, यहाँ कॉन्ट्रोसाइट्स, वहाँ भी ग्रुप्स में कॉन्ट्रोसाइट्स होंगे, और मैट्रिक्स में आपको इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, इलास्टिक फाइबर्स मिलेंगे। तो इलास्टिक फाइबर और कार्टिलेज मिलेंगे, कॉन्ट्राइटिन सल्फेट का अमाउंट होगा। तो एक तरह से ये जो ईयर पिन्ना है हमारा, ये ईयर पिन्ना, लोब्स, ईयर लोब्स आप कह सकते हो। एपिग्लॉटिस होता है, एपिग्लॉटिस जो ग्लॉटिस को कवर करता है, वो एक तरह का कार्टिलेज, कौन सा कार्टिलेज है, इलास्टिक कार्टिलेज। तो ईयर पिन्ना, ईयर लोब, और ये इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है। ठीक है, तो जिसमें कॉन्ट्रोसाइट्स मेन होते हैं, कॉन्ट्रोसाइट्स, और फाइब्रो कार्टिलेज में फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू ज्यादा होगा, इलास्टिक कार्टिलेज में इलास्टिक फाइब्रस टिश्यू ज्यादा होंगे।
ठीक है। तो ये हो गया कार्टिलेज। अब नेक्स्ट है बोन। वो बोन भी हम लोग स्केलेटन में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन बोन्स में हम कुछ देख लेते हैं। बोन का कनेक्टिव टिश्यू भी एक हार्डेस्ट टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है बोन, ठीक है। इनके जो कार्टिलेज से भी ज़्यादा ये हार्ड होते हैं, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। बोन में फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए नहीं होती है, उनका हार्ड इसलिए होता है क्योंकि उनका जो मैट्रिक्स है वहाँ पे कैल्शियम और फॉस्फेट होते हैं। कैल्शियम फॉस्फेट क्या प्रोवाइड करते हैं? हार्डनेस प्रोवाइड करते हैं। बोन्स में भी जब पढ़ेंगे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे, सेकेंड यूनिट है इसका, बोन का पूरा डिटेल पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू में हम ये देखेंगे कि दो तरह के टिश्यू सेल्स होते हैं, कंपैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन। इनके जो सेल्स को यहाँ कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, उनके मैट्रिक्स में बहुत सारे ऑस्टियोसाइट्स होते हैं, उनको क्या कहेंगे? ऑस्टियोसाइट्स। तो इनके जो मैट्रिक्स में कॉन्ड्रोसाइट्स की जगह ऑस्टियोसाइट्स मिलेंगे, कोलेजन फाइबर्स मिलेंगे, और इन एडिशन इनके मैट्रिक्स में कैल्शियम फॉस्फेट इनऑर्गेनिक साल्ट का एक तरह से डिपोजिशन होता है, जो कि इसके मैट्रिक्स को हार्डनेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो और डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट में। अभी ये कनेक्टिव टिश्यू इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच।